1275 मुख्य परीक्षा में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग वन लाइनर की तरह इन वीडियो में देखेंगे। इनका डिटेल सॉल्यूशन अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बस वन लाइनर देखना है और डिटेल सॉल्यूशन के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। अगर साइंस का बात किया जाए तो 1275 मुख्य परीक्षा में टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया था और उन 15 क्वेश्चन को हम लोग वन लाइनर की तरह देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, अर्थात विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वाट। अर्थात विद्युत शक्ति का इकाई जो होता है वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। अम्ल में पाए जाने वाले तत्व की बात किया जाए तो इसमें सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन नहीं बल्कि इसमें हाइड्रोजन होता है। अर्थात सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। यहीं पे अगर बात किया जाता क्षारक की, तो क्षारक में जो है OH पाया जाता है। तो अम्ल में हाइड्रोजन H और क्षारक में OH। अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु का अगर बात किया जाए तो प्रकाशिक तंतु जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में होती है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में जो है होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर जब जल उबलता है, तो पहाड़ों पर जल उबलने की अगर बात किया जाए तो समुद्र के तल से कम ताप पर, समुद्र के तल से कम ताप पर पहाड़ों पर जल उबलता है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाइगेजेज। इसका ए नंबर हो जाएगा लाइगेजेज। अर्थात डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु जो एंजाइम होता है वो होता है लाइगेजेज। अगला प्रश्न है एक समीकरण दिया हुआ है कि 2SO2 + O2 और इधर है 2SO3 ऊष्माक्षेपी है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। उच्च दाब होगा, अस्थिर दाब होगा, उच्च ताप उत्प्रेरक होगा या उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिया गया है और चारों में हमें देखना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो पहला है 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, ये सही है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, ये भी सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये गलत है। और जो गलत है वही सही होगा क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। तो हमारे बॉडी में लैंगरहैंस द्वीप जो है एक किसी अंग का भाग है और उसी अंग का नाम पूछ रहा है, तो उस अंग का नाम जो है अग्नाशय है। अर्थात लैंगरहैंस द्वीप जो है अग्नाशय का भाग है। अगला प्रश्न है कि मिथिल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य सत्य है। तो मिथिल ऑरेंज जो है एक अम्ल और क्षारक की पहचान करने वाला पदार्थ है। तो इसमें मिथिल ऑरेंज के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है कि मिथिल ऑरेंज में जो अम्ल और क्षारक का कलर क्या क्या बताएगा। तो मिथिल ऑरेंज के में जो है अम्ल जो है लाल हो जाएगा और क्षारक में पीला हो जाएगा और इसका 1 नंबर का जो दिया हुआ यही इसका सही आंसर भी है। अगला प्रश्न है कि बीपी ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। अर्थात ब्लड प्रेशर को जो व्यक्त किया जाता है जो 120/80 होता है उसको सिस्टोलिक व डायस्टोलिक से व्यक्त किया जाता है, सिस्टोल व डायस्टोल। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि। हमारे शरीर में जो पाचन ग्रंथि होता है तो उनमें तो पहला ग्रंथि तो यकृत हो जाता है, लेकिन देखिए इसमें कि पूछा है कि दूसरी, तो दूसरी पाचन ग्रंथि जो हो जाएगा तो वो होता है अग्नाशय। अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अस्थिर रहती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है। तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा जो है वो न घटती है न बढ़ती है बल्कि अस्थिर रहती है। यहीं पे अगर पूछा अस्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर पूछता तो उसमें घटता, और गतिज ऊर्जा के बारे में पूछता तो उसमें बढ़ता। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि पिंड की ऊर्जा तो वो स्थिर रहेगी। 2 बार 12 नंबर हो गया, तो अर्थात ये क्वेश्चन जो है 13 नंबर का है और उस हिसाब से ये क्वेश्चन 13 जो है ये 14 नंबर का है। और 14 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें कि हाइड्रोजन
पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय, यहाँ पे संवेग होगा, कोणीय संवेग क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 2.21 इंटू 10⁻⁻34 JS। और एक और प्रश्न पूछा गया था इसमें 15 नंबर का जो प्रश्न होगा कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है, संयोजी उत्तक के बारे में पूछा गया था। तो संयोजी उत्तक में जो ऑप्शन दिया गया था, ए नंबर में था उपास्थि, ए नंबर में था उपास्थि, 2 नंबर में था रक्त, और 3 नंबर में था अस्थि, जो कि इन तीनों में का तीनों गलत है। और चौथा नंबर में था हार्मोन, HR। और इसका आंसर हो जाता हार्मोन, अर्थात कौन संयोजी उत्तक नहीं है, तो संयोजी उत्तक नहीं है तो इसका आंसर हार्मोन हो जाता। तो इस तरीक़ा से 15 प्रश्न को हम लोग इसमें देख लिए हैं। बाकी जितने भी मुख्य परीक्षा के हुए हैं तो बिहार दरोगा में, वो हम लोग बारी बारी से ऐसे ही देखेंगे।